ये पत्थर वो नहीं है जिनसे तेल निकलेगा। रिप्लेस योर पत्थर, चेंज करो, बदलो। और जब आप नए नए लोगों को स्पॉन्सर करते हो तो आपकी एक्साइटमेंट बनी रहती है। जब नए लोग बिजनेस में आते हैं तो हमें फायर बनी रहती है। आप नई लेग बनाते हो तब उसके साथ फिर जुट के काम करना शुरू करते हो, तो आपने एक लीडरशिप डेवलप होती रहती है। लेकिन हम कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। कौन करे काम, कौन मेहनत करे, कौन जाए नए लोगों के पास, क्योंकि नए आदमी के पास जाने में फिर उसे एबीसीडी से समझाना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, फिर उसके लिए प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ता है, फिर ऑर्डर करना पड़ता है, फिर उसके लिए कॉल मीटिंग करनी पड़ती है, फिर एक और मीटिंग करनी पड़ती है। ये आफत कौन करेगा? हम सोचते हैं जो आदमी बिजनेस में आ गया ना इसको ही लगे रहो, इसे ही करो, तू डायमंड जा, तू डायमंड जा, तू डायमंड जा, तू डायमंड जा। तो रोज इससे घर में चले जाओ सुबह, है ना, तू डायमंड, मैं डायमंड, तू ही डायमंड। रोज फिर इसके घर में जाओ, भाभी जी से कहो भाभी जी मैं सब्जी ला दूं। मैं पूछता हूँ भैया तू क्या कर रहा है? रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहा हूं। फिर उसके बच्चों के डायपर चेंज कर दो। आपने सिखाया था ना भैया रिलेशनशिप बिल्डिंग करो, किसके साथ करो और कैसी करो। आप खेत में बीज डालने जैसा काम कर रहे हो इस बिजनेस में। मुट्ठी भर के उठाओ और खेत में बीज पटक दो। जब मुट्ठी भर के खेत में बीज पटकते हो तो कोई बीज पत्थर पे गिरता है, किसी को कौवा खा जाता है, किसी को खाद नहीं मिलती, कोई पत्थर कोई मिट्टी में नहीं गिरता। लेकिन बाकी जो गिर जाते हैं मिट्टी में, बाकी जिनमें पानी पड़ता है, जिनमें खाद पड़ती है, हम सब पे एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद में कुछ ग्रो कर जाते हैं। जो ग्रो कर जाते हैं हम उनको टेक केयर करते हैं और पूरी दुनिया अनाज खा लेती है। आप ऐसा तो नहीं करते कि एक गेहूं का बीज दिया और एक बोया और फिर बैठ के देखते हुए होगा कि नहीं। एक बीज डालो और फिर देखो उग गया, नहीं होगा, 3 महीने निकल गए, अब दूसरे डालेंगे। ये खेत है, ये खेती है, ये भी ये लोगों की खेती है, ये लोगों की खेती है, वो गेहूं की खेती है। आप एक साथ लोगों को स्पॉन्सर कर देते हो, 5-7 8 लोगों को स्पॉन्सर कर दो, तो उनको सिस्टम में प्लग इन कर दो, वो बुक पढ़ रहे हैं, वो सीरीज सुन रहे हैं, वो मीटिंग में आ रहे हैं, वो फंक्शन में आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। फिर आप चेक करो 3 महीने के अंदर कौन क्या ग्रो कर रहा है, कौन कितना ग्रो कर रहा है, किसने क्या किया। जो जैसा ग्रो कर रहा है उस पर उतना फोकस करना शुरू कर दो, उस पर ध्यान देना शुरू कर दो, उसकी डेप्थ बिल्ड करना शुरू कर दो, उसकी डेप्थ में और डेप्थ बिल्ड करना शुरू कर दो। और जो कुछ नहीं कर पा रहा है, जो उलझा पड़ा है, मेरी कुत्ता मर गया, मेरी बिल्ली बीमार हो गई, तो क्या तू चूहे को और मार ले। I have no time for you। अगर मैं उसी के लिए अटका रहा हूं, उसके पीछे पड़ा रहा हूं, तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। सॉरी। जो हमारा अपलाइन था उससे मैंने कहा भैया तू भी कुछ कर ले, तो बोलता है नहीं, अपन 1 साल में 1 लाख डेवलप करेंगे। तो 6 साल में 6 डेवलप हो जाएंगी, बस 6ठे साल में भी डायमंड हो जाएंगी, तो क्या बिगड़ेगा। अभी हमने तुमको डेवलप कर दिया, तो 1 डेवलप हो गई। अब अगले साल, अभी मैं 3 महीने आराम करूंगा, अगले साल फिर 1 और पकड़ूंगा, फिर उसको डेवलप करूंगा। मैंने उससे कहा तेरा बिजनेस कभी नहीं होगा, और आप सच मानो वो एक ही लेग पे रह गया और छोड़ के मर गया। नहीं होगा। कोई बात मैंने उसको 99 में समझाई थी, जब मैं बिजनेस में आया था, पता नहीं मुझे कहां समझ में आ गई थी बात। गो एंड स्पॉन्सर वन मोर पर्सन। और इससे समझ नहीं होता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डेप्थ में साइन कर रहे हो कि डेप्थ में साइन कर रहे हो। आपका अपना आदमी है तो आप डेप्थ में साइन करो, और आपकी डेप्थ का आदमी तो नीचे जाके साइन करो। आपकी अपनी पर्सनल एक्टिविटी कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। सही बात है। आपका पर्सनल एक्शन क्या हो रहा है और आपके पर्सनल एक्शन से रिजल्ट क्या आ रहा है, मुझे वो चाहिए।
क्या आप गलत लोगों पे काम कर रहे हैं? तरीका सही है तो लोग गलत हैं, लोग सही है तो तरीका गलत है। ईमानदारी की बात है, अगर आप सही तरीके से बिजनेस प्लान कर रहे हो और सही लोगों पे कर रहे हो, 10 लोगों को प्लान दिखाओ तो आपके 7 से 8 लोग बिजनेस में आने चाहिए कंज्यूमर एम्पावरमेंट के हिसाब से। 8 से 9 आते हैं। और नए आदमियों को मेरा कहना यह है कि नए आदमियों को ये सारे 8 तरह की इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। कोई नेटवर्क करे तो उसे दिखाओ, क्योंकि उसे समझ में आएगी। नए आदमी उसको कुछ पता नहीं, एकदम फ्रेशर है, उसको दुनिया भर का डायरेक्टर बोनस समझा दो, हेलो भी समझा दो, इधर समझा दो, उधर समझा दो, उसके दिमाग में कुछ घुसती नहीं, ऊपर से निकल जाती है और असली चीज खो जाती है। आदमी का दिमाग का जो ढक्कन है ना, वो बहुत देर खुला नहीं रहता, तुरंत बंद हो जाता है। फिर आप थोड़ी देर फिर आएगा, हाँ 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 बोलो, फिर बंद हो जाएगा। तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, सत्यनारायण की कथा, तो कितनी देर तुम्हें सत्यनारायण की कथा समझ में आती है? एक पंडित आता है, 10 साल पहले भी वो सत्यनारायण की कथा कर रहा था, आज भी वही कर रहा है, और तुम 10 साल पहले भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हो, क्योंकि तुमने 10 साल से एक बार भी ध्यान से सुनी नहीं। तो पंडित के मजे हो गए, क्योंकि पंडित को तो नई नई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वही सुनाता रहता है, वही सुनाता रहता है, फिर वही चौपाई सुनाता रहता है रामायण की। क्यों? क्योंकि तुम्हें हवा नहीं लगती, क्योंकि तुमने एक बार भी ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि हवा ढक्कन बंद हो जाता है। तो जब नए आदमी को बिजनेस प्लान दिखाना है तो नए आदमी को आपको ड्रीम से बात शुरू करनी है, उसके लिए ड्रीम एक्सरसाइज आपको सीधी सुननी है, और ड्रीम से आप बिजनेस की शुरुआत करो कि बिजनेस क्यों जरूरी है, आप बिजनेस में क्यों आए हैं, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं, आपको रहता नहीं तो आप मुझे बताएं। मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और आप मिलकर हम पैसा बना सकते हैं, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि टाइम और मनी की अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो कितना रुपया आप एक्स्ट्रा चाहते हैं अपनी जिंदगी के लिए। सर बोलिए, टाइम और मनी की अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो कितना रुपया महीने का आपको मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा? बैठो सर, बैठो। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? शशि शेखर। शशि शेखर। मैं शशि बोलूँ आपको चलेगा? तो शशि जी, मैं चाहता हूँ 1 लाख रुपए महीने आपको लगेगा, मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। अगर 1 लाख रुपए महीने आपके अगर आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप उसे क्या करना पसंद करेंगे? अगर 1 लाख महीने की इनकम आना शुरू होगी, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं डेमो कर रहा हूँ लाइव। अगर 1 लाख महीने अगर आपके आना शुरू हो गए तो सबसे पहले आप उसे किस जगह खर्च करेंगे और कौन सी चीज ऐसी जो अधूरी रही उसे पूरा करना पसंद करेंगे? मकान बनाना था। वेरी नाइस। मकान बनाना। कितना बड़ा मकान बनाना चाहते हो शशि आप? ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 150-200 गज तक का। 200 गज का मकान। 200 के मकान के लिए कितना रुपया लगेगा? 50 लाख के आसपास। 50 लाख रुपया लगेगा। इनकी भाई जी अगर पास में बैठी हुई है तो मैं उनसे भी बात करूंगा। जो इनके घर गया हूँ मैं, इनके हस्बैंड वाइफ से मैं बात कर रहा हूँ। आपको भी लगता है कि सबसे पहले मकान बनना चाहिए अगर 1 लाख महीने की इनकम आ जाए? हाँ सर, मेरा एक सपना है कि मेरा बहुत अच्छा सा मकान बने। वेरी नाइस। अगर ये ऑप्शन नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है जिसमें आपका मकान बन सकता है? शायद नहीं है। शायद नहीं है, या बहुत टाइम बाद शायद बने। यस, वेरी नाइस। मैं हमारे पास में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और एक प्रपोजल मेरे पास है जिसमें अगले 6 महीने के अंदर आपकी इनकम 1 लाख रुपए की हो सकती है। आप उसको देखने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? शशि आप जी। अब क्या हुआ है? मुझे पता लग गया इनका ड्रीम क्या है। मुझे जो हॉट बटन मिल गया इनका, जब भी जरूरत होगी इनका हॉट बटन मैं दबा दूंगा। मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं सही सेंस में कह रहा हूँ। आप गलत लोगों पे काम कर रहे हैं। तरीका सही है तो लोग गलत हैं, लोग सही है तो तरीका गलत है। ईमानदारी की बात है, अगर आप सही तरीके से बिजनेस प्लान कर रहे हो और सही लोगों पे कर रहे हो, 10 लोगों को प्लान दिखाओ तो आपके 7 से 8 लोग बिजनेस में आने चाहिए कंज्यूमर एम्पावरमेंट के हिसाब से। 8 से 9 आते हैं। और नए आदमियों को मेरा कहना यह है कि नए आदमियों को ये सारे 8 तरह की इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। कोई नेटवर्क करे तो उसे दिखाओ, क्योंकि उसे समझ में आएगी। नए आदमी उसको कुछ पता नहीं, एकदम फ्रेशर है, उसको दुनिया भर का डायरेक्टर बोनस समझा दो, हेलो भी समझा दो, इधर समझा दो, उधर समझा दो, उसके दिमाग में कुछ घुसती नहीं, ऊपर से निकल जाती है और असली चीज खो जाती है। आदमी का दिमाग का जो ढक्कन है ना, वो बहुत देर खुला नहीं रहता, तुरंत बंद हो जाता है। फिर आप थोड़ी देर फिर आएगा, हाँ 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 बोलो, फिर बंद हो जाएगा। तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, सत्यनारायण की कथा, तो कितनी देर तुम्हें सत्यनारायण की कथा समझ में आती है? एक पंडित आता है, 10 साल पहले भी वो सत्यनारायण की कथा कर रहा था, आज भी वही कर रहा है, और तुम 10 साल पहले भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हो, क्योंकि तुमने 10 साल से एक बार भी ध्यान से सुनी नहीं,
तो पंडित के मजे हो गए, क्योंकि पंडित को तो नई नई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वही सुनाता रहता है, वही सुनाता रहता है, फिर वही चौपाई सुनाता रहता है रामायण की। क्यों? क्योंकि तुम्हें हवा नहीं लगती, क्योंकि तुमने एक बार भी ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि हवा ढक्कन बंद हो जाता है। तो जब नए आदमी को बिजनेस प्लान दिखाना है तो नए आदमी को आपको ड्रीम से बात शुरू करनी है, उसके लिए ड्रीम एक्सरसाइज आपको सीधी सुननी है और ड्रीम से आप बिजनेस की शुरुआत करो कि बिजनेस क्यों जरूरी है, आप बिजनेस में क्यों आए हैं, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं, आपको रहता नहीं तो आप मुझे बताएं। मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मैं और आप मिलकर हम पैसा बना सकते हैं, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि टाइम और मनी की अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो कितना रुपए आप एक्स्ट्रा चाहते हैं अपनी जिंदगी के लिए। सर बोलिए, टाइम और मनी की अगर प्रॉब्लम नहीं हो, कितना का महीने का आपको मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा। बैठो सर बैठो। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? शशि शेखर। शशि शेखर। शशि शेखर। मैं शशि बोलूं आपको चलेगा? तो शशि जी, मैं चाहता हूँ 1 लाख रुपए महीने आपको लगेगा, मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। अगर 1 लाख रुपए महीने आपके अगर आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप उसे क्या करना पसंद करेंगे? अगर 1 लाख महीने की इनकम आना शुरू होगी, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं डेमो कर रहा हूँ लाइव। अगर 1 लाख महीने अगर आपके आना शुरू हो गए तो सबसे पहले आप उसे किस जगह खर्च करेंगे और कौन सी चीज ऐसी जो अधूरी रही उसे पूरा करना पसंद करेंगे? मकान बनाना है। वेरी नाइस। मकान बनाना। कितना बड़ा मकान बनाना चाहते हो शशि आप? ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 150-200 गज तक का। 200 गज का मकान। 200 के मकान के लिए कितना रुपए लगेगा? 50 लाख के आसपास। 50 लाख रुपए लगेगा। इनकी वाइफ अगर पास में बैठी हुई है तो मैं उनसे भी बात करूंगा, जो इनके घर गया हूँ मैं, इनके हस्बैंड वाइफ से बात कर रहा हूँ। आपको भी लगता है कि सबसे पहले मकान बनना चाहिए अगर 1 लाख महीने की इनकम आ जाए? हाँ सर, मेरा एक सपना है कि मेरा बहुत अच्छा सा मकान है। वेरी नाइस। अगर ये ऑप्शन नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है जिसमें आपका मकान बन सकता है? शायद नहीं है। शायद नहीं है या बहुत टाइम बाद शायद बने। यस, वेरी नाइस। मैं हमारे पास में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और एक प्रपोजल मेरे पास है जिसमें अगले 6 महीने के अंदर आपकी इनकम 1 लाख रुपए की हो सकती है। आप उसको देखने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। शशि आप जी। अब क्या हुआ है? मुझे पता लग गया इनका ड्रीम क्या है। मुझे जो हॉट बटन मिल गया इनका, जब भी जरूरत होगी इनका हॉट बटन मैं दबा दूंगा। मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं सही सेंस में कह रहा हूँ।